नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोरवाल कंप्यूटर में। आज हम फिर आप लोगों के लिए लेके आए हैं चैप्टर थर्ड का पार्ट सेकेंड। जी हाँ, चैप्टर थर्ड का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको लिब्रे ऑफिस के 25 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की थी। आज मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और CCC एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज के हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। लाइन की ऊंचाई को 1.5 में बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने दो लाइनें लिखी हुई हैं, सपोज एक ये लाइन लिखी है, दूसरी लाइन लिखी है। इन दोनों के बीच का अगर आपको स्पेस इंक्रीज करना है तो आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल के साथ 1 यूज करेंगे, या कंट्रोल के साथ 2, कंट्रोल के साथ 3, या कंट्रोल प्लस 5? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस 5। कंट्रोल प्लस 5 के माध्यम से हम 1.5 की स्पेसिंग दो लाइनों के बीच कर सकते हैं। यदि आप 2.0 की स्पेसिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करना पड़ेगा, और यदि आप 1 की स्पेसिंग करना चाहते हैं 1.0 की, तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करना होगा। तो इस तरह से आप 3 क्वेश्चंस के आंसर एक क्वेश्चन से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिंग यहाँ पर 2.0 बदलनी है तो कंट्रोल के साथ 2 प्रयोग करेंगे। यदि आप स्पेसिंग को 1.0 करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे, और यदि 1.5 तो कंट्रोल के साथ 5 प्रेस करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जब भी कोई शब्द या वाक्य एक सीमा पर पहुंचता है तो कौन सी सुविधा एक नई पंक्ति शुरू करती है? यहाँ पर ये दिया गया है कि जब भी कोई वाक्य या शब्द एक सीमा पर पहुंचता है, मान लीजिए आप कोई वाक्य टाइप कर रहे हैं या कोई वर्ड टाइप कर रहे हैं, वो अपने निश्चित स्थान पर पहुंच चुका है, तो कौन सी सुविधा एक नई पंक्ति शुरू करती है? टेक्स्ट अलाइनमेंट, न्यू लाइन, टेक्स्ट ब्रेकिंग एंड इंडेंटेशन। आपके पास 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2। इसका राइट आंसर है आपका टेक्स्ट रैपिंग। आप टेक्स्ट रैपिंग के माध्यम से पंक्ति शुरू कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक पृष्ठ के निचले भाग पर कौन सा आइटम मुद्रित होता है? मुद्रित का मतलब यहाँ पर प्रिंट से है। प्रत्येक पृष्ठ के निचले भाग पर कौन सा आइटम मुद्रित होता है? हेडर, फूटर, एंड नोट या फुट नोट। आपके पास 4 ऑप्शन है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। जो भी इसका राइट आंसर, आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो जो आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का फुट नोट। यहाँ पर निचले स्तर की बात हो रही थी, यहाँ पर फुट नोट आइटम मुद्रित रहता है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 4। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट्स का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला रहे हैं तो उसमें जो टेम्पलेट्स होती हैं उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? DTEP, DOTT, DOTX या DOCT। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है आपका डॉट्स, DOTX। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपके CCC एग्जाम में पिछले एग्जाम से पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 5। तालिका को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? यदि आप तालिका बना रहे हैं, आप टेबल बना रहे हैं, आप उसको विभाजित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल के साथ F12, कंट्रोल अल्ट के साथ एंटर, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर, या अल्ट शिफ्ट के साथ एंटर। आपके पास 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5। जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर का प्रयोग करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यदि आप फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं डायरेक्टली, मान लीजिए आप MS वर्ड पर कुछ टाइप कर रहे हैं और उसी दौरान आप फॉन्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं या फॉन्ट के और भी ऑप्शंस को आप यूज करना चाहते हैं, तो आप कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस D, शिफ्ट प्लस D, कंट्रोल प्लस P या शिफ्ट प्लस P। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस D। यदि आप कंट्रोल प्लस D का यूज करते हैं तो आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल प्लस D का शॉर्टकट, यदि मान लीजिए आपने किसी शेप्स को ओपन कर रखा है और आप चाहते हैं शेप्स का डुप्लीकेट शेप बनाना चाहते हैं, तो शेप पे आप क्लिक करेंगे, इट मीन शेप को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ D अगर प्रेस करते हैं तो शेप आपका डुप्लीकेट हो जाता है। और यदि आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं और टेक्स्ट के दौरान आपने कंट्रोल के साथ D प्रेस किया तो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया आपका क्वेश्चन नंबर 7। बाएं इंडेंट को बढ़ाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? यदि आप बाएं इंडेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कौन सी कुंजी का यूज करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट M, कंट्रोल के साथ M, अल्ट के साथ M या शिफ्ट के साथ M। आपके पास 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस M।
कंट्रोल के साथ एम का यूज करके हम बाएं और इंडेंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विकल्प दस्तावेज में सीधे विशिष्ट स्थान पर ले जाने में सक्षम बनाता है? हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस एंड आउटलाइन। आपके पास 4 ऑप्शन है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुकमार्क। बुकमार्क की सहायता से इसमें कहा गया है कौन सा विकल्प दस्तावेज में सीधे विशिष्ट स्थान पर ले जाने में सक्षम बनाता है। हम फाइंड का भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हमारा बुकमार्क होता है। इसका यूज हम इसलिए करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं बुक में आपने सपोज 2 पेजेस पढ़ लिए हैं, आप 2 पेज के आप पैराग्राफ 3rd पे हैं या 4th पे हैं, आपने बुक को बंद कर दिया अपनी जो आपकी ई बुक है, और उसके बाद आपने कुछ समय बाद उस बुक्स को फिर से ओपन किया। अब आप चाहते हैं उसी पैराग्राफ पर डायरेक्टली पहुंचना चाहते हैं, तो उस पर आप बुकमार्क लगा के डायरेक्टली जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया आपका क्वेश्चन नंबर 9, मैनुअल रूप से शब्द टाइप करते समय आपको कोड के प्रेसेस को सम्मिलित करने के लिए क्या प्रेस करना चाहिए? कंट्रोल प्लस F6, कंट्रोल प्लस F9, अल्ट प्लस F11 या शिफ्ट प्लस F9। 4 ऑप्शन है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है आपका कंट्रोल प्लस F9। आप कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे, आपके सामने 2 कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे, उनके अंदर आप किसी प्रकार का कोडिंग कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10, मास्टर दस्तावेज बनाने से पहले किस व्यू पर स्विच करना होगा? यदि आप कोई मास्टर दस्तावेज बना रहे हैं, फाइल फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, तो आप कौन सा व्यू करेंगे, कौन सा व्यू ओपन करना चाहेंगे? नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू या प्रिंट लेआउट व्यू? आपके पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है आउटलाइन व्यू। जी हाँ, आउटलाइन व्यू पर हम स्विच करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वेब पेज को फ्रेम में विभाजित करने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपके, टेक्स्ट बॉक्स, फ्रेम्स, थीम्स, स्टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है आपका फ्रेम्स। फ्रेम्स के माध्यम से यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है वेब पेज को फ्रेम में विभाजित करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? फ्रेम्स का प्रयोग। अगला क्वेश्चन दिएगा आपको क्वेश्चन नंबर 12, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये एमएस वर्ड का। डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड स्वचालित रूप से टेबल ऑफ कंटेंट्स में प्रत्येक शीर्षक, इसको हेडिंग कहते हैं, को किस रूप में प्रारूपित करता है, किस रूप में दर्शाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बुकमार्क्स, क्रॉस रेफरेंस, हाइपरलिंक एंड इंडेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज को टाइप कर रहे हैं, आपने उसी चीज का एक लिंक तैयार कर लिया और आप चाहते हैं उसी लिंक पे क्लिक करके और अपने मेन जो भी आपने पैराग्राफ टाइप किया उस पर पहुंचना चाहते हैं, तो हम उसका हाइपरलिंक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हाइपरलिंक। एक लिंकिंग ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, एमएस वर्ड में सभी दस्तावेज परिवर्तनों की निगरानी के लिए किस सुविधा का प्रयोग किया जाता है? ऑटो सेव, मॉनिटर चेंज, ट्रैक चेंज या ट्रैक ऑल का प्रयोग किया जाता है? जो भी आपका राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 14, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, कर्सर से ठीक पहले एक एकल अक्षर हटाएं, या कर्सर से ठीक बाद एकल अक्षर हटाएं, कर्सर से ठीक पहले शब्द हटाएं या कर्सर के ठीक बाद शब्द हटाएं। आपके पास 4 ऑप्शन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्सर से ठीक पहले शब्द हटाएं। जी हाँ, कर्सर से ठीक पहले शब्द हटाएं, इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस के साथ। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 15, एमएस वर्ड में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है? यदि आप एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसमें अधिकतम फॉन्ट का आकार कितना हो सकता है? 72, 168, 1638 एंड 16038। इस तरह से वो आप कह सकते हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1638, 1638 का फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिएगा आपको क्वेश्चन नंबर 16, कंट्रोल प्लस डिलीट का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, और यहाँ पर कंट्रोल प्लस डिलीट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कर्सर से ठीक पहले एकल अक्षर हटाने के लिए, कर्सर के ठीक बाद एकल अक्षर हटाने के लिए, कर्सर से ठीक पहले शब्द हटाएं या कर्सर के ठीक बाद एक शब्द हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्सर के ठीक बाद शब्द हटाने के लिए कंट्रोल के साथ डिलीट का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन दिया आपका क्वेश्चन नंबर 17, MS वर्ड की ऑटो करेक्ट प्रविष्टियों के साथ उदासीन चेहरे, आप तो दिखाई दे रहा उदासीन चेहरा आपका फेसेस है इमोजी, के प्रकार को प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग करेंगे। यदि आप उदासीन चेहरा MS वर्ड में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉलम प्लस आपको यहाँ पर इस प्रकार का डंडा कह सकते हैं, इसका टाइप करना पड़ेगा। इसको यदि आप टाइप करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का ये सिंबल्स बन के आ जाएगा उदासीन चेहरा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किसका चयन करने के लिए 3 बार F8 कुंजी दबाते हैं। एक शब्द, एक वाक्य, एक पैरा या संपूर्ण दस्तावेज। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है आपका एक वाक्य। यदि आप 3 बार F8 कुंजी का प्रयोग करते हैं तो आप एक वाक्य को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका चयन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। यदि आप ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आपका आंसर आपको इसको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। तो जिसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस F12। यदि आप कंट्रोल के साथ F12 का यूज करते हैं तो आप ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 20, कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। अल्ट कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, शिफ्ट प्लस सी या अल्ट प्लस सी का प्रयोग करेंगे। तो जो भी आपका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल अल्ट कंट्रोल प्लस सी, अल्ट कंट्रोल प्लस सी आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 21, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। अल्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी, शिफ्ट प्लस डी या कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 21 काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आपका। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस डी के साथ हम फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले भी आपको बता चुके हैं, कंट्रोल डी से हम फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 22, MS वर्ड में फॉर्मेट कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी या अल्ट प्लस सी। आपके पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी के माध्यम से MS वर्ड का फॉर्मेट या MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिएगा आपको क्वेश्चन नंबर 23, MS वर्ड में रूलर का क्या उपयोग है। MS वर्ड में रूलर का उपयोग क्या है। इंडेंट सेट करने के लिए, पेज मार्जिन बदलने के लिए, टैब सेट करने के लिए या उपरोक्त सभी। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, हम इन सभी का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 24, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर किस रूप में जाने जाते हैं। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, वर्ड आर्ट या टेक्स्ट इफेक्ट। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है आपका फॉन्ट स्टाइल। ये जो आपके फॉन्ट स्टाइल होते हैं बोल्ड, इटैलिक एंड रेगुलर, फॉन्ट पर अप्लाई किए जाते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन दिया गया इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 25, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, इंग्रेव किस रूप में जाने जाते हैं। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, वर्ड आर्ट या टेक्स्ट इफेक्ट। काफी सिंपल क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग गैस कर सकते हैं। जो भी आपका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है फॉन्ट इफेक्ट। जी हाँ, ये सभी आपके फॉन्ट के इफेक्ट हैं। हम फॉन्ट पर इस प्रकार के इफेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से लगातार हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।